तो ये कहानी है एक चीनी लड़की की जो छोटी ही उम्र में अपनी फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाती है। अब ना तो उसे यहाँ की लैंग्वेज आती है और ना यहाँ के तौर तरीके। तो स्कूल में उसे बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता है। बच्चे उसके चाइनीज खाने का मजाक भी उड़ाते हैं और गुस्से में वो तो अपना लंच भी गिरा देती है। ना यहाँ उसका कोई दोस्त बनता है और ना ही बिजी रहने के लिए उसे कुछ और यहाँ मिलता है। स्कूल के बाद उसकी मॉम उसे लेकर एक हाई स्कूल चले जाते हैं जहाँ उसके डैड काम किया करते थे। यहाँ जॉन सब लोगों को प्रॉम पार्टी करते हुए देखती है। हालांकि उसे पता तो नहीं है कि प्रॉम पार्टी क्या होती है, लेकिन यहाँ वो देखती है कि एक लड़की को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा था क्योंकि वो प्रॉम क्वीन बनी थी और तब से वो सपना देख लेती है प्रॉम क्वीन बनने का। और इसके बाद सीन कट हो जाते हैं और सालों बाद हमें बड़ी हुई जॉन को दिखाया जाता है। सब कुछ बदल गया है पर उसका ख्वाब नहीं बदला। वो आज भी प्रॉम क्वीन बनना चाहती है और उसके लिए बहुत मेहनत भी करती है। हर रोज वो नए नए मेकअप सीखती है, अपने स्किन का बहुत ध्यान रखती है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों से वो मैच नहीं कर पाती। यहाँ के लोगों में उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियां भी हैं। उसके जुनून देखते हुए उसकी फ्रेंड मेगन भी उसे कहती है तुम होश में आओ, ये सब करना तुम्हारे लिए मुश्किल है और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को और तोड़ देगा। पर ये सब तो जॉन के सर पे सवार हो चुका था। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसकी ये क्लास में एक ओलिविया नामी लड़की पढ़ती है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो प्लान बनाती है कि क्यों ना ओलिविया से बात की जाए। उसकी बात यहाँ सब लोग सुनते हैं। अगर ओलिविया कहेगी कि सब लोग प्रॉम क्वीन के लिए जॉन को वोट दें तो बहुत सारे लोग देंगे भी। लेकिन इस सब के बाद भी मेगन उसे दोबारा रियलिटी दिखाती है और कहती है कि ओलिविया जैसी इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर तुम्हारी फ्रेंड क्यों बनेगी और तुम्हारी बात मानेगी क्यों। अब यहाँ पर जॉन के लिए एक मुश्किल ये भी थी कि वो बहुत ही ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके डैड घरों में स्वीपिंग करते थे और अब एक हादसे की वजह से उनके हाथ पर चोट लग चुकी थी और वो ये काम भी नहीं कर पा रहे थे। वो बहुत ज्यादा परेशान थे और उस रात वो जॉन से कहते हैं कि मुझे ये परमानेंट जॉब मिली थी, अगर मैं ना गया तो वो लोग मुझे जॉब से भी निकाल सकते हैं, मेरी जगह कुछ दिन तुम काम कर लो। जॉन जिससे अपने पापा की टेंशन बहुत ज्यादा थी वो उनकी बात मान लेती है। अगली सुबह जब वो कॉलेज पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि प्रॉम क्वीन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई हैं, लेकिन वो तो कुछ तैयारी भी नहीं करके आई थी। लेकिन यहाँ उसकी फ्रेंड उसका साथ देती है और उसे सरप्राइज देती है कि वो उसके लिए बहुत सारे पोस्टर्स बनवा के लाई थी। ये लोग अपने पोस्टर्स जगह जगह चिपका भी देते हैं और सबको बांट भी देते हैं। लेकिन अब मसला ये था कि सब प्रॉम क्वीन के लिए जॉन को वोट क्यों देते। वो तो इतनी ज्यादा प्यारी भी नहीं थी और ना ही उसका लाइफस्टाइल को इतना अट्रैक्टिव था जिससे सारे इम्प्रेस हो जाते, और ना ही तो वो इंटेलिजेंट थी। अपने आप को बदलने के लिए वो मेहनत करना शुरू कर देती है और अगले ही दिन अपने सारे बाल ब्लॉन्ड कर लेती है। उसे लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा है पर ऐसा नहीं था। और कुछ यहाँ की लड़कियाँ जो उसे मिसगाइड करती हैं और उसे कहती हैं कि ये सब तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि उसकी मॉम भी इस चेंज से खुश नहीं थी पर उसके डैड यहाँ तक उसका साथ देते हैं। यहाँ पर ओलिविया भी जब जॉन की तारीफ करती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, ऐसे जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। पर मेगन उसे कहती है वो झूठ बोल रही होगी, तुम्हारे ऊपर ये कलर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। अब क्लास टाइम में दोबारा ओलिविया उससे बात करती है और उसे कहती है हम नेल सैलून जा रहे हैं, तुम भी प्रॉम क्वीन के लिए सिलेक्ट हो रही हो तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। जॉन थोड़ा कंफ्यूज थी पर ओलिविया उसे खींच के ले ही जाती है और यहाँ उसे पता चलता है कि सब में ओलिविया का ही फायदा था क्योंकि ये सैलून एक चीनी लेडी का था और ओलिविया उसे इसलिए लेकर आई थी ताकि वो उसके चीनी होने की वजह से उन्हें डिस्काउंट कर दें। और ऐसा होता भी है, उन्हें बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है। बाद में ये लोग जॉन के साथ एक वीडियो भी बनाते हैं और ओलिविया उसे अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर देती है। जॉन को और क्या चाहिए था, लेकिन मतलब निकलने के बाद एंड पे वो असली रूप अपना दिखा ही देती है। वो उसे गले मिलते हुए बताती है कि तुम बिल्कुल प्यारी नहीं लग रही और तुम्हारे सर में जो ब्लैक रूट्स हैं ये तुम्हें और भी ज्यादा भद्दा बना रहे हैं। अब ये ब्लैक रूट्स किस तरह ठीक होती है, इसके लिए वो जब सर्च करती है तो उसे क्लिनिक के बारे में पता चलता है जिसका नाम है एथनोस। बिना वक्त वेस्ट किए जॉन उस क्लिनिक पर पहुंच जाती है और उसे पता चलता है ये बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस क्लिनिक था। डॉक्टर इस टाइम आए नहीं थे तो वो वेटिंग एरिया में बैठ जाती है और वहाँ पर उसे कुछ वीडियोस नजर आते हैं जिस वीडियोस में लोग किसी तरह की सर्जरी की बात कर रहे थे जिन सर्जरीज ने उनकी लाइफ बदल दी। ये कॉस्मेटिक सर्जरीज थी, यानी इंसान को खूबसूरत बनाने वाली सर्जरीज थी। लोग यही कह रहे थे कि पहले हम खूबसूरत नहीं दिखते थे, हमारा कॉन्फिडेंस कम था और जब सर्जरी के बाद हम खूबसूरत दिखने लगे तो लोग भी हमें पसंद करने लगे। कहीं ना कहीं जॉन भी यही सब चाहती थी, इसीलिए वो गौर से ये सब कुछ देखने लग जाते हैं। उसका इस सब में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है और इसी दौरान यहाँ पर डॉक्टर भी आ जाते हैं। वो डॉक्टर से पूछते हैं कि ऐसा सब कैसे पॉसिबल है कि इंसान की पूरी बॉडी ही बदल जाए। डॉक्टर उसे पूरे प्रोसीजर्स दिखाते हैं कि किस तरह सर्जरी करके इंसान की पूरी बॉडी को ही बदल दिया जाता है। अब डॉक्टर उसे यहाँ की रिसेप्शनिस्ट के पास लेकर जाते हैं
पता चलता है कि वो भी पहले एक ब्लैक लड़की थी, लेकिन सर्जरी करवाने के बाद अब वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती थी। यहाँ तक कि डॉक्टर भी बहुत ही ज़्यादा अगली दिखने वाले इंसान थे और उन्होंने अपनी सर्जरी करके ही अपने आप को खूबसूरत बनाया था। डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ की सर्जरीज की हुई थी और जब वो सब अपना रिजल्ट और एक्सपीरियंस जॉन के साथ शेयर करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो फैसला कर लेती है कि उसे भी अब सर्जरी करवानी है, जिसके लिए जब वो डॉक्टर से प्रोसीजर पूछते हैं तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि ज़्यादा मुश्किल प्रोसीजर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आप 18 ईयर्स से कम हैं तो इसलिए हमें आपके पेरेंट्स की परमिशन की ज़रूरत होगी। जॉन थोड़ा सा परेशान हो जाती है। खैर, आज जो वो करवाने के लिए आई थी, डॉक्टर उसे वो फ्री में कर देते हैं। वो उसकी ब्लैक रूट्स को निकाल देते हैं और फिर उसके फेस कलर के अकॉर्डिंग उसका हेयर डाई करते हैं, जिसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगने लग जाती है। घर आने पर उसकी मॉम उसे याद करवाती हैं कि उसे अपने डैड की जगह काम भी करने जाना है। यहाँ जब वो आती है तो घर की ऑनर उसे बताती हैं कि हम कुछ दिन के लिए यहाँ से जा रहे हैं, इस दौरान तुम्हें बार बार सफाई करने के लिए आना होगा, इसलिए मैं तुम्हें घर का पिन कोड बता देती हूँ। खैर, अगले दिन अब जब वो स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि सारे बच्चों ने उसके पोस्टर्स को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था और उसे बहुत ज़्यादा अगली कहा था। कोई भी उसे वोट देने के लिए तैयार नहीं था और इस चीज़ से उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही टूट जाता है। आसपास देखने वाले लोग भी उसका मजाक उड़ाते हैं और अब वो फैसला करती है कि वो इन सारी चीज़ों को ठीक करके रहेगी और फौरन वो सर्जरी करवा लेगी। इसके लिए उसे अपने पेरेंट्स की परमिशन की ज़रूरत थी, जिसके लिए वो अपनी मॉम डैड से झूठ बोलती है कि उसे स्कूल की ट्रिप के लिए परमिशन चाहिए। उसकी मॉम भी बिना पढ़े साइन कर देती है और इस तरह उसे सर्जरी करवाने की परमिशन मिल जाती है। अगले दिन वो क्लिनिक में आ जाती है और क्लिनिक में सर्जरी से पहले उसे मास्क लगा दिया जाता है। उस मास्क में कुछ बेहोश करने की दवाई थी। वो अपने होश खोने लगती है और इसी बेहोशी के दौरान उसके दिमाग के अंदर एक वीडियो चलती हुई दिखाई देती है, जिसके अंदर वो देख रही थी कि किस तरह लोग खूबसूरत होकर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होती है, पता चलता है कि उसकी सर्जरी भी ख़त्म हो गई और अब वो बिल्कुल ही एक चेंज इंसान बन गई थी, मानो किसी ने उसकी रूह को निकाल कर किसी दूसरी बॉडी में डाल दिया था। वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी और कंफ्यूज भी। वो क्या करती, अब तो कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। ये उसकी बिल्कुल नई आइडेंटिटी थी। जब वो घर जाती है तो उसके मॉम डैड भी उसे पहचान नहीं पाते और उसे घर से निकल जाने को कहते हैं। वो अपनी मॉम को कहती है, मॉम क्या हो गया है, मैं जॉन ही हूँ। पर उन दोनों को तो यकीन नहीं आता। जॉन उन्हें यकीन दिलवाने के लिए उन्हें सारी पुरानी बातें बताती है, ऐसी ऐसी बातें भी बताती है जो जॉन और उनके अलावा किसी को पता हो ही नहीं सकती, यहाँ तक कि चाइना की भी बातें। वो अपनी चीज़ें, अपना रूम, सब कुछ बता कर इन सबको यकीन दिला देती है कि वो जॉन ही है और उसने सर्जरी करवाई है। ये सुनकर उसकी मॉम तो पागल ही हो गई थी। इनको यकीन नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। इसके लिए जॉन एथनोस का फॉर्म निकाल कर इन्हें दे देती है। इसमें सर्जरी और उसके प्रोसीजर्स के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। उसकी मॉम कहती है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि तुमने सर्जरी की, लेकिन तुम अंडर 18 हो, हमारी परमिशन के बगैर तुम ये कर नहीं सकती थी। तो वो बताती है कि मैंने आपसे धोखे से साइन ले लिए थे। जॉन की मॉम को इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जो जॉन पहले थी वो उसकी आइडेंटिटी थी, उसे अपने आप को ऑन करना चाहिए था। जॉन की मॉम ये नहीं सह सकती थी कि वो किसी दूसरी आइडेंटिटी के साथ उनके साथ लाइफ गुजारे, इसीलिए वो दोबारा उसे लेकर एथनोस क्लिनिक जाते हैं और डॉक्टर सैम को कहते हैं, इसे दोबारा आप पहले जैसा। डॉक्टर सैम कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जो फॉर्म इनको दिया था उस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर वो आज ये सर्जरी करवाएगी तो दोबारा कभी पहले जैसी नहीं दिख पाएगी। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ सर्जरी करवा के इंसान चेहरा चेंज कर लेता है। ये सर्जरी पूरी ज़िंदगी में एक ही बार हो पाती है और इंसान को फिर उसी के साथ रहना होता है। यहाँ उसकी मॉम जो बहुत ज़्यादा परेशान थी उसके ऊपर गुस्सा उतारने लग जाती हैं। तो यहाँ अब जॉन शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा उन्हीं को गिल्ट फील कराने लगते हैं और कहते हैं, आपको क्या पता कि लाइफ में मैंने कितनी स्ट्रगल्स किए हैं, मुझे किसी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इस सोसाइटी में मैंने अपने आप को मनवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे चीनी होने की वजह से कभी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं देते थे, मेरा कॉन्फिडेंस सारा ख़त्म हो गया था। और देखिए, आज इस शक्ल और इस आइडेंटिटी के साथ मैं पूरे कॉन्फिडेंस से सबका सामना कर सकती हूँ। उसकी मॉम उससे यहाँ से चली जाती हैं। अब जॉन अपने डैड से कहती है, मेरा चेहरा ही तो बदला है, मैंने ये तो कहने से इनकार नहीं किया कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ और रहूंगी। लेकिन उसके डैड कहते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारा फेस बिल्कुल मेरी मॉम जैसा था, तुम्हारे फेस में मैं अपनी मॉम को देखा करता था, लेकिन अब तो मैं तुम्हें भी नहीं पहचान पा रहा। अगले दिन वो स्कूल जाती है एक नई आइडेंटिटी के साथ। वो सबको बताती है कि वो कैलिफोर्निया से आई है और नई नई यहाँ पर शिफ्ट हुई है। उसके खूबसूरत होने की वजह से सब लोग उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और वो इस टाइम ओलिविया के पास भी जाती है।
उसे ओलिविया के बारे में सब कुछ पता तो था ही पहले से। फिलहाल उसे फेम जो चाहिए था प्रॉम क्वीन बनने के लिए, इसीलिए वो झूठी झूठी बातें करके ओलिविया को अपने साथ मिलाना चाहती थी। वो ओलिविया को बताती है कि मेरे डैड एक फिल्म डायरेक्टर हैं और फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में ही हम कैलिफोर्निया से यहाँ पर आए हैं। बस एक ही मिनट लगा था जुआन को ओलिविया को अपनी बातों में लगाने में। ओलिविया ने भी एक ही मिनट में उसे अपने ग्रुप में भी शामिल कर लिया था और उसे अपना दोस्त भी बना लिया था, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर होने की वजह से उसे हमेशा से शौक था कि वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी बने, किसी फिल्म में भी आए। और अब उसे लगता था कि जॉन की वजह से उसे ये अच्छा मौका मिलेगा फिल्म्स में जाने का। दूसरी तरफ मेगन, जो कि जॉन की बेस्ट फ्रेंड थी, वो जॉन के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। जॉन ना उसकी कॉल उठा रही थी, ना जॉन उसे उसके घर पर मिल रही थी। वो आज स्कूल में भी जब जॉन को ढूंढ रही होती है तो यहाँ पर दूसरी शक्ल वाली जॉन उसे अपना लंच डस्टबिन में गिराती हुई दिख जाती है। कि लंच बचपन से उसने जॉन के पास देखा था और अक्सर तो इस लंच में उसने खाया भी था। इस लंच को वो कैसे भूल सकती थी। वो समझ जाती है कि ये लड़की जॉन ही है, लेकिन यहाँ जॉन उसे इग्नोर करके ओलिविया और के पास चली जाती है उन्हें एक पार्टी में इनविटेशन देने के लिए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है। उसने पार्टी अपने घर पर नहीं दी थी, बल्कि उस घर पर पार्टी दी थी जहाँ पर वो काम करती थी और जहाँ की ऑनर उसे अपना पासपोर्ट बता कर गई थी। अब यहाँ सब लोग पार्टी कर रहे थे, काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और इस दौरान जॉन और ओलिविया एक अलग रूम में चली गई थी, जहाँ ओलिविया उसे कहती है तुम अपने डैड से कहो ना कि मुझे फिल्म्स में एक मौका देते। जॉन कहती है ठीक है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, मैं अपने डैड से तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मुझे प्रॉम क्वीन के लिए प्रमोट करो। यहाँ पर इन दोनों की डील फिक्स हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेगन अभी भी जॉन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। अब क्योंकि 2-3 मरतबा उसे शक हो ही गया था कि ये जो नई लड़की है ये जरूर जॉन ही है जिसने अपने साथ कुछ किया है, तो अब वो जॉन के सामने ही जॉन को कॉल करते हैं और जब उसका फोन रिंग होता है तो वो समझ जाते हैं कि उसका शक सिर्फ शक नहीं था बल्कि हकीकत थी। जॉन ने अपने साथ कुछ कर लिया था। वो उसे इलाके में लेकर जाती है और उससे पूछती है तुम कौन हो और मेरी फ्रेंड जॉन कहाँ है। अब क्योंकि जॉन को भी पता चल गया था कि मेगन सारी सच्चाई समझ रही है तो वो अब उससे कुछ नहीं छुपाती और बता देती है कि उसने एक सर्जरी करवाई है। इस वजह से मेगन भी उसके मॉम डैड की तरह उससे नाराज तो होती है, लेकिन वो क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं कहती। थोड़ी ही देर में वो बाहर एक शोर महसूस करते हैं। पता चलता है कि यहाँ पर सारे वाइट और ब्लैक लोगों के दरमियान में लड़ाई हो गई थी। ये जो वाइट सोसाइटी के बच्चे थे उन्हें यहाँ पर ब्लैक सोसाइटी के बच्चों का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया था और वाइट सोसाइटी में ओलिविया भी थी। यहाँ अब ओलिविया जॉन से कहते हैं कि तुम्हें इन सबको यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो हम पार्टी में नहीं रहेंगे। जॉन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी उसे ओलिविया से काम था तो वो उसकी बात टाल भी नहीं सकती थी। वो सभी ब्लैक लोगों को पार्टी में से जाने को कहते थे और यहाँ पता चलता है कि मेगन भी एक ब्लैक फैमिली से ही थी और वो मजबूरन मेगन को भी निकाल देती है। मेगन जॉन के इस रवैये से बहुत ज़्यादा हर्ट होती है पर उसे कुछ नहीं कहती और अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली को लेकर यहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड का राज किसी के ऊपर खोलना भी नहीं चाहती थी। इन सब लोगों के यहाँ से जाने के बाद अब ओलिविया सबके सामने यह अनाउंस कर देती है कि वो प्रॉम क्वीन के लिए खुद भी जॉन को सपोर्ट करेगी और सभी लोगों से वो जॉन को सपोर्ट करने की रिक्वेस्ट करते हैं। जॉन आज बहुत ज्यादा खुश थी। वो घर जाकर सो भी जाती है और सुबह बहुत एक्साइटेड होकर उठती है। उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया बिल्कुल बदल गई और ये सच भी था, लेकिन ट्विस्ट अब ये था कि उसकी दुनिया बदल रही थी गलत डायरेक्शन में। वो जब शीशे में मुंह देखती है तो उसके मुंह पर अजीब सा निशान था, जैसे उसकी ऊपर वाली खाल उतर रही हो। वो जो सर्जरी उसने करवाई थी आज उस सर्जरी के साइड इफेक्ट्स दिखने लग गए थे। वो जल्दी से सबको मेकअप से छुपा लेती है और बाहर चली जाती है। अब वो अपनी फ्रेंड मेगन को छोड़ चुकी थी और ओलिविया के साथ ही बैठा करती थी। आज पता चलता है कि प्रॉम क्वीन के लिए नाम नॉमिनेट होने थे और उन सब में जब जॉन का भी नाम नॉमिनेट होता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद ये लोग यहाँ पर बैठकर एक हेल्दी पार्टी करने लगते हैं और सैलड्स खाने लगते हैं और इसी दौरान जॉन की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे बहुत ज्यादा वॉमिट होने लगती है और उसके बाद जब वो उठ कर अपना चेहरा देखती है तो उसकी स्किन किसी बूढ़े इंसान की तरह
ढलक कर नीचे आ गई थी। वो फौरन से अब यहाँ से उस क्लिनिक में पहुंच जाती है और डॉक्टर सैम से मिलने की रिक्वेस्ट करती है, पर यहाँ क्लिनिक की रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि डॉक्टर सैम तो 1 साल के लिए यहाँ से चले गए हैं। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और रिसेप्शनिस्ट को दिखाती है कि किस तरह उसकी स्किन लटकने लगी थी। रिसेप्शनिस्ट कहती है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो कभी कभार कुछ 1-2% पेशेंट्स में ही नजर आते हैं। वो यहाँ पर जॉन को एक टेप दे देती है जिससे उसकी स्किन टाइट रहेगी और साथ ही एक जल देती है कि अगर कहीं से उसकी स्किन उधर जाए तो वहाँ पर वो ये जल लगा ले। वो घर आकर जल्दी से अपना दरवाजा लॉक कर लेती है और अपने मुंह पर वो टेप और जल लगाने लगती है और तभी उसके मॉम डैड उसका दरवाजा नॉक करते हैं। अपने चेहरे को अपने बालों से छुपाते हुए वो दरवाजा खोलती है और यहाँ उसकी मॉम उसे बताती हैं कि उसके डैड को काम से निकाल दिया गया है। जिस घर में वो काम करते थे उस घर में 2 दिन पहले किसी ने बहुत बड़ी पार्टी की है। सीसीटीवी में कोई भी जाना पहचाना चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन ऑनर ने उन सब लोगों को काम से निकाल दिया है जिन जिन को उनके घर का पासकोड पता था, और क्योंकि पासकोड जॉन को भी पता था तो इसी वजह से जॉन के डैड को निकाला गया था। इस टाइम उसकी मॉम यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि उन्हें शक था कि जॉन ने सब कुछ किया होगा, क्योंकि जॉन ने चेहरा ही बदल लिया है। अब यहाँ जॉन पहले वाला ही टेंट्रम यूज करती है और इससे पहले कि उसकी मॉम उससे कुछ पूछताछ करती वो उल्टा अपनी मॉम पर ही भड़क जाती है कि आपने मुझे ऐसा समझा हुआ है, और उसकी मॉम अब उस बात को यहाँ पर खत्म करके चली जाती हैं। खैर आज रात में प्रॉम क्वीन पार्टी भी थी। वो बहुत अच्छा से तैयार होती है और यहाँ से जाने लगती है। वो चाहती थी कि वो अपने मॉम डैड को इस खुशी में शामिल करे, उसके मॉम डैड उसके साथ हों, पर यहाँ ना तो उसमें कुछ हिम्मत थी बोलने की और ना ही उसके मॉम डैड उससे कुछ कहते हैं। खैर वो पार्टी में आ जाती है जहाँ सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और स्टाइलिश भी। यहाँ पर जॉन अपने एक अमीर फ्रेंड के साथ डांस भी करने लगते हैं और इसी दौरान अचानक से उसकी स्किन लूज हो जाती है। वो लड़का इसे देख लेता है लेकिन जॉन जल्दी से उसे छोड़ के यहाँ से चली जाती है। इस टाइम उसका चेहरा काफी ज्यादा नीचे आ गया था और टेप और जल से भी कवर नहीं हो रहा था। इस टाइम जॉन जो बहुत ज़्यादा पैनिक हुई हुई थी वो कुछ भी ठीक नहीं कर पा रही थी। उसका चेहरा ठीक होने के बजाय और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था और वो बहुत भद्दी दिखने लगी थी। और इस पर भी और बुरा ये कि यहाँ पर इतने में ओलिविया भी आ जाती है। वो बालों से अपने चेहरे को छुपाने लगती है, लेकिन यहाँ ओलिविया उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ लेती है और उसे कुछ भी बुरा भला कहने के बजाय उसे ही जल और टेप लेकर उसका चेहरा ठीक करने लगती है। और यहाँ पर एक ट्विस्ट रिवील होता है कि ओलिविया हमेशा से जानती थी कि जॉन ने ये सर्जरी करवाई है। वो उसे कहते हैं घबराओ नहीं, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। अब यहाँ पर प्रॉम क्वीन का नाम बताया ही जाने वाला था। सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हुए थे और यहाँ पता चलता है कि फाइनली जॉन प्रॉम क्वीन बन गई है। वो ख्वाब जो इसने बचपन से देखा था आज वो पूरा हो गया था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, खुश थी। वो जल्दी से स्टेज पर जाती है, उसे प्रॉम क्वीन की सैश पहनाई जाती है और ये क्राउन भी। उसका एक बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, सब लोग क्लैप भी कर रहे थे। और अब जब वो अपना चेहरा सब लोगों की तरफ करती है तो अचानक से सभी लोग तालियां बजाना बंद कर देते हैं और यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। हमें अब जॉन का चेहरा दिखाया जाता है जो बिल्कुल मेल्ट होकर नीचे आने लगा था। उसकी हकीकत सबके सामने आने लगी थी। वो भी समझ गई थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। इतनी बेइज्जती और मेंटल स्ट्रेस की वजह से वो यहीं पर बेहोश हो जाते हैं और फिर जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को ओलिविया के घर पर पाती है। यहाँ पर ओलिविया उसे अपनी सच्चाई बताती है कि वो भी पहले एक ब्लैक फैमिली से थी, लेकिन फिर उसने और उसके डैड ने सर्जरी करवा ली और उसके बाद उनकी लाइफ बदल गई। लेकिन ओलिविया उसे ये भी बताती है कि सबकी वजह से उसने अपना एक बहुत बड़ा नुकसान भी किया था। अब उनकी मॉम उनके साथ नहीं रहती थी जो सर्जरी के खिलाफ थी। खूबसूरत बनने के बाद ओलिविया इन्फ्लुएंसर बन गई थी, जिसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा पैसा भी आया था। यहाँ ओलिविया और ओलिविया के डैड जॉन का भरपूर साथ देते हैं और उसे हिम्मत भी देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारी हिम्मत मिलने के बाद जॉन के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है कि वो अपने माँ बाप का सामना कर सके। इसीलिए फौरन वो अपनी मॉम के पास जाती है और उनके गले लग जाती है। वो उनसे माफ़ी मांगती है उस सब के लिए जो उसने किया था। वो बेशक अपने आप को बदलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन ओलिविया जितना बड़ा सेक्रीफाइस नहीं दे सकती थी। वो कभी अपनी मॉम को नहीं छोड़ सकती थी। उसके बाद वो उसे लेकर दोबारा डॉक्टर सैम के क्लिनिक जाते हैं
और डॉक्टर सैम से कहते हैं कि उसे सर्जरी करके दोबारा पहले जैसा बना दिया जाए। लेकिन डॉक्टर सैम अपने गार्ड्स के जरिए उन्हें बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि ये बात तुम्हें पहले पता थी कि सर्जरी के बाद ये चेहरा बदला नहीं जा सकता। 100 में से कुछ 2% ही पेशेंट्स ऐसे निकलते हैं जिनमें ये साइड इफेक्ट आता है और तुम उन्हीं पेशेंट्स में से हो और तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जॉन इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा टूट जाती है और घर वापस आ जाती है। इस टाइम उसे अपने आप को देख कर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वो जुनूनी हो चुकी थी। वो अपनी स्किन को खींचने लगती है, नोचने लगती है, यहाँ तक कि उसकी स्किन से खून निकलने लगता है। उसे दर्द होता है और एकदम से एक मोटी स्किन का टुकड़ा उसके हाथ में आ जाता है। उसके नीचे से उसे अपनी असली स्किन दिखाई देती है और वो अब पूरा दर्द सहते हुए अपने ऊपर से मोटी वाली स्किन उतार देती है। वो अपने पूरे मुंह को तब तक नोचती रहती है जब तक उसे अपना पूरा चेहरा नजर नहीं आ जाता और फिर अपने पुराने वाले चेहरे को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और इसी तरह ये मूवी उसे दिखाते हुए इस सबक के साथ ख़त्म हो जाती है कि गॉड ने हमें जैसा बनाया है अच्छा बनाया है। हमें सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए अपने आप को डैमेज करने की ज़रूरत नहीं है।